हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड सारी बातों को समझने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो देखने के बाद आपको अदर कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, आते हैं इसके उत्पत्ति के और मुख्य धारा के बारे में। तो समझेंगे कि जो रिवर है वो गंगा, वो दो नदियों के मेल से बनती है। ठीक है, कौन नदी? तो याद रखिएगा, एक नदी है भागीरथी और एक नदी है अलकनंदा। ये दोनों नदियां जाके जिस जगह पे मिलती है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। और यहीं से जो नदी आगे बढ़ती है इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, तो बात आता है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो शतोपंत ग्लेशियर के बद्रीनाथ के ऊपर से निकलती है। और जहां पे दोनों मिलती है उस इलाका को कहते हैं देवप्रयाग। और यहीं से जो नदी आगे बढ़ती है उसको कह देते हैं गंगा नदी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि गंगा नदी के बारे में इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन है ये सब। अब देखते हैं कि देखिए, यह भागीरथी जो है इसके बारे में समझते हैं। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोमुख से निकलती है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो शतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। और दोनों जाके कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से आगे बढ़ के इसका नाम हो जाता है गंगा। एक बात और समझेंगे कि मैदानी प्रवेश यानी गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान भाग में प्रवेश करती है पहली बार। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतना बात समझ में आया होगा आपको। अब समझते हैं पंचप्रयाग के बारे में। यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिक लगाएंगे पंचप्रयाग को याद रखने का। देखिए, पांच प्रयाग है। पांच प्रयाग में इसको कैसे रखेंगे? तो देखिए, ऐसे रखेंगे कि विष्णु नंद के कारण रुक कर देव प्रयाग पहुंचा। तो सबसे पहला प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नदी एक ही है। यहाँ से निकलने वाली जो नदी जा रही है वो अलकनंदा ही है। देव प्रयाग के बाद इसका क्या होता है? नाम चेंज होके गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अभी कौन सा नदी जा रहा है? तो अभी अलकनंदा नदी ही जा रही है। ठीक है, अब समझते हैं पंचप्रयाग। तो अलग अलग नदियां, पांच अलग अलग नदियां हैं जो इसके रास्ते में मिलती है, वे में मिलता है। और अलग अलग नदियों के मिलने से जहां पर मिलती है वो अलग अलग प्रयाग बनते हैं। तो पहला प्रयाग कौन सा? विष्णु प्रयाग। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे रखेंगे, विष्णु नंद के कारण रुक कर देव प्रयाग पहुंची। ठीक है, तो विष्णु से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, नंद से हो जाएगा नंद प्रयाग, और कारण तो कारण से हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और है ना, रुक कर तो रुक से हो जाएगा रुद्र प्रयाग। और कहाँ पहुंचती है? तो देव प्रयाग। ठीक है, तो आगे हो जाएगा देव प्रयाग। अब समझते हैं कि कौन कौन से नदियां मिलती है। देखिए, जहां पे अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है उसको हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, उस जगह को कहते हैं रुद्र प्रयाग। और जहां पे अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिल जाती है उसको नंद प्रयाग कह देते हैं। और जहां पे अलकनंदा में पिंडर नदी मिल जाती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और जहां पे अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिल जाती है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, और जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है उसको कहते हैं देव प्रयाग। और यहीं से आगे गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको याद कैसे रखेंगे, नदियों का जो क्रम है उसको कैसे याद रखेंगे। तो समझिएगा, इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो ऐसे याद रखेंगे कि डीएन 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 में पीएम का बेटा है। ठीक है, जो कॉलेज में जो डीन होता है उस कौन है? तो पीएम का बेटा है, ऐसे याद रखेंगे। तो डीएन से क्या हो जाएगा? देखिए, पहला सब अलकनंदा तो कॉमन है, तो डी से हो जाएगा धौली गंगा, एन से हो जाएगा नंदाकिनी, पी से हो जाएगा पिंडर और एम से हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है, ये बात है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? अलकनंदा से भागीरथी मिल जाएगी। तो याद कैसे रखेंगे कि जो कॉलेज का डीन होता है वो पीएम का बेटा है। ठीक है, बी। तो ये याद रखने का एक ट्रिक था।
समझते हैं धौली गंगा, तो ये कहाँ है, तो जेठ जोशीमठ के पास चामोली जिला में स्थित है ना, यहाँ पे ये जगह है। और ये जो नंदाकिनी कहते हैं नंद प्रयाग, वो कहाँ पे है, तो स्थान है नंद प्रयाग और जिला वही चमोली है। अब समझते हैं कर्ण प्रयाग, तो स्थान है कर्ण प्रयाग, जिला चमोली, और यहाँ स्थान जो है रुद्रप्रयाग और जिला जो है रुद्रप्रयाग होगा। ठीक है। और जो देव प्रयाग है वो कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे स्थान है देवप्रयाग और गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, जिला गढ़वाल, और यहीं से आगे चल के गंगा नदी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक रूपरेखा इसका जरा देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ किस किस इलाका से होके कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है, उसको भी समझते हैं। देखिए, तो कुल लंबाई जो है गंगा की वो 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा बेसिन यहीं पे है, जो कि लगभग 26% कवर करती है। और राज्य विस्तार तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जो गंगा का पानी है वो कहा, तो बांग्लादेश में स्थित इंटर करती है और इसी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी एंट्री करती है बांग्लादेश में और यहीं से इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है। तो कौन कौन से है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। सर्वाधिक लंबाई जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, 1450 किलोमीटर तक फैलता है। बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जो है वो झारखंड में आपको मिल जाएगा इसका, है ना। और झारखंड में कहा, तो साहिबगंज एक जिला पड़ता है वहां, ये बात समझोगे। अब समझते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के बाद यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में एक है ना फरक्का बैराज है और यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है। ये बात समझ गए होंगे कि कैसे गंगा नदी पद्मा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। इसको भी बहुत अच्छे ट्रिक से याद रखेंगे, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी। तो देखिए, सहायक नदियों को 2 पार्ट में हम बांट के देखेंगे, 2 पार्ट में। तो कौन कौन से, तो बायां तट यानी कि लेफ्ट बैंक के बारे में, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। तो समझते हैं सबसे पहले लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे करेंगे कि पहले देख लीजिए, रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है जिसको सरयू कहते हैं, फिर क्या है, गंडक, फिर कोसी और महानंदा है। ठीक है, ये सब नदियां हैं। इसको याद कैसे रखेंगे वो भी जरा समझ लेते हैं। देखिए, इसको ऐसे रखेंगे कि रामू गोमती का घाघरा लेकर गंडक में कूद गया। कैसे रखेंगे, तो यहां से रामू, देखो यहां लिख देते हैं, रामू गोमती का घाघरा लेकर, तो रामू से हो जाएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, लेकर, लेकर यहाँ पर साइलेंट में हो जाएगा, और गंडक में कोसी कूद गया। और कूद गया तो क्या अपने आप को पूरा महान बता रहा है, तो महान से महानंदा हो जाएगा। कूद गया तो क से कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है। तो रामगंगा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या था कि रामू, तो रामू से हो जाएगा रामगंगा। ये कहा, तो कन्नौज के पास गंगा से मिलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर ये बहती है। ठीक है। गोमती नदी के बारे में तो देखो ट्रिक क्या था कि रामू गोमती का, तो गोमती का, तो गोमती कौन सी, उद्गम मैदानी भाग से निकलता है, फुलहर झील और पीलीभीत यूपी से होके, और गाजीपुर के पास संगम होता है लखनऊ और जौनपुर, इसके तट पर ही स्थित है गोमती। ठीक है। अब समझते हैं घाघरा। तो रामू गोमती का घाघरा लेके गंडक में कूद गया और अपने आप को महान बता रहा है। ठीक है। तो घाघरा तो आता है कि मापचा चुंगो ग्लेशियर जो कि तिब्बत से इसका उद्गम होता है घाघरा नदी का, कहाँ मिलेगी, तो छपरा जो कि बिहार में स्थित है, वहां संगम होता है इसका। गंगा की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है। इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक के बारे में देखते हैं, तो नेपाल हिमालय से निकलेगी,
है ना। और सोनपुर बिहार में इसका संगम होता है गंगा से। अब कोसी नदी तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अरुण तमूर जैसी 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे सप्त कोसी भी कहते हैं। और कटिहार के कुल से कुर्सेला में संगम होती है, ठीक है। कटिहार जो कि बिहार में ही पड़ता है, कुर्सेला वहां। अब आता है महानंदा, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी यही है, कौन सी है? महानंदा। तो एक ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि रामू गोमती का घाघरा लेके गंडक में कूद गया और अपने आप को महान बता रहा था। ठीक है, तो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक, सबका जगह भी मिल गया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब समझते हैं दाएं तट की सहायक नदियां, मतलब कि लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी है, उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो? तो यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना। ये वीडियो कहाँ देख रहे हो? तो यूट्यूब पे। देखिए वाईटी, यूट्यूब किससे संचालित होता है? तो वाईटी स्टूडियो से होता है, वाईटी स्टूडियो से। देखिए, तो यूट्यूब से पढ़ के आप क्या कर रहे हो? तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना। और यूपीएससी की तैयारी करोगे तो क्या बनोगे? एसपी बनोगे। क्या बनोगे? एसपी। तो देखिए वाईटी एसपी, यही ट्रिक है। कैसे हो जाएगा? देखिए कौन कौन सी है? तो यमुना, है ना। चंबल नहीं है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, इसीलिए हम इसको गंगा नदी तंत्र में पढ़ते हैं। लेकिन यमुना हो जाएगा, फिर वाई टी, है ना। टी से क्या हो जाएगा? टोन्स हो जाएगा, ठीक है। और स से क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। और पी से जो हो जाएगा वो पुनपुन नदी हो जाएगा। अब आता है कि हुगली नदी, तो ही हुगली नदी कोई गंगा की सहायिका नहीं है, ये गंगा की वितरिका है। जैसे कि आपको एक बात बताए थे कि गंगा जो है फरक्का से आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का, वहां से पश्चिम बांग्लादेश में इंटर करती है, ठीक है। तो जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम तो पड़ जाता है पद्मा। लेकिन यहाँ से 2 भाग में डिवाइड होता है, जो एक भाग जो है वो पद्मा कहला जाती है और दूसरा भाग जो रहता है वो हुगली कहला जाती है ना। क्योंकि पश्चिम बंगाल की नदी है हुगली नदी। अब समझते हैं आगे कि ये नदियां स्थित कहाँ हैं और इसका कुछ बात समझते हैं। देखिए यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि 1376 किलोमीटर है। ये कहाँ से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ की बंदर पूंछ से उद्गम होता है इसका। प्रयागराज में इसका गंगा से संगम होता है ना। ये बात है। प्रयागराज कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि पुराना नाम उसका इलाहाबाद है, ठीक है ना। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। वैसे यमुना के बारे में, नदी तंत्र के बारे में अगला वीडियो डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोन नदी के बारे में समझते हैं। तीसरा नंबर जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है, एमपी से उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहकर पटना मनेर के पास गंगा में मिलती है। अब आता है टोंस, है ना, जिसको तमसा नदी भी कहते हैं। ये कैमूर की पहाड़ियों से निकल कर प्रयागराज के आगे सिरसा में इसका संगम होता है। और छोटा पुनपुन क्या है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर फतुहा बिहार में इसका संगम होता है। फतुहा जगह है बिहार में, वहां। और तीसरी बात हुगली के बारे में ही तो बता ही दिए हैं कि हुगली नदी कोई इसका सहायिका नदी नहीं है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायिका है और हुगली नदी जो है वो गंगा की वितरिका है, सहायिका नहीं। वितरिका मतलब होता है कि जब नदी 2 पार्ट में अलग अलग टूट जाती है, बहती है एक से, तो उसको वितरिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फरक्का बैराज है, बांध। और यहाँ से क्या होता है कि एक नदी जो है, एक पार्ट जो है वो आगे बांग्लादेश में गिरती है, जिसको पद्मा कहते हैं। और एक पार्ट जो है वो हुगली बन जाती है ना, पश्चिम बंगाल की नदियां। तो एक बात और समझेंगे थोड़ा कि दाएं तट की नदियां जो है मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण और छोटा नागपुर पठार तथा कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है, ये बात याद रख लेंगे। फिर आगे चल के गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा बीपीएससी से रिलेटेड भी जान लेते हैं, यानी कि बिहार में इससे से क्या प्रश्न आते हैं बीपीएससी से रिलेटेड, उसको भी समझते हैं। देखिए प्रवेश कहाँ करता है? तो जो गंगा नदी है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो एक जिला है बक्सर, बक्सर में एक जगह है चौसा, वहां से बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी जो है बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग, जो कि
उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में भागती है और टोटल 12 जिले से होके ये बहती है। 12 जिला कौन कौन से, तो याद रखेंगे, देखिए बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, नवादा और जहानाबाद। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब समझते हैं कि सर्वाधिक लंबाई, देखिए गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। इस सभी जिलों में से सबसे ज्यादा जो है पटना जिले में है, लगभग 99 किलोमीटर पड़ती है। दूसरे स्थान पे आ जाता है भागलपुर। ठीक है, ये वाला पटना इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकास कहाँ होता है, तो गंगा कटिहार के रास्ते झारखंड और या फिर पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है। कहां से, तो कटिहार से, देख सकते हैं कटिहार है। और कहाँ प्रवेश करती है, तो चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है, एक बात और देखें, सबसे लंबी कौन सी जिला से गुजरती है, तो पटना से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे भागलपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डेल्टा के बारे में, नदी डेल्टा के बारे में। तो इसमें यह बात है कि बांग्लादेश में संगम होता है। बांग्लादेश में इसी को पद्मा और जमुना, पद्मा कहते हैं गंगा नदी को। तो यहाँ पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है। और संगम होता है, आगे चल के मेघना नदी से मिलन होता है। देख सकते हो इधर से आ रही है पद्मा और यहाँ से आ रही है जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी होती है लेकिन यहाँ जमुना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में यहाँ से क्या होगा कि दोनों नदी का संगम होगा। और जहां संगम होगा और आगे चल के क्या होगा कि इसमें एक मेघना नदी मिल जाएगी, है ना, मेघना नदी से मिलन होगा। और यहीं से आगे चल के अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेगी और इससे एक डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। यह मैंग्रोव मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझते हैं। अब थोड़ा पर्यावरण और सरकारी पहल से रिलेटेड कुछ बात समझ लेते हैं। तो देखिए पहले राष्ट्रीय नदी, 4 नवंबर 1908 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और बात समझते हैं तो गंगा डॉल्फिन, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रहते हैं और यह अंधी होती है। शिकार कैसे करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करके शिकार करती है। ठीक है, अब आता है नमामि गंगे योजना। तो जून 2014 में शुरू हुआ था ये, और इसका उद्देश्य प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण व कल्याण करना था। अब एक बार और समझेंगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो है पहला वो प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है और 1620 किलोमीटर तक ही है। यह गंगा नदी पर स्थित भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें,